चलो, तो यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट इज द न्यूट्रल क्लीन अप बिहार पोल्स रोल रैली इज। अब यहाँ पर जो सर का इशू आया है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेके बहुत सारी बहस हुई। जो मीडिया के दो ग्रुप हैं, और एक ग्रुप जो है मीडिया का जो एंटी मोदी ग्रुप है, या फिर वो ग्रुप जो है थोड़ा सा जो लिबरल ग्रुप है या सेंट्रलिस्ट ग्रुप है, तो ये सभी ग्रुप जो हैं इसके अगेंस्ट आए कि एंटी जो गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट, एंटी एनडीए गवर्नमेंट जो सेंटीमेंट्स हैं कि बिहार के अंदर इस तरह से हो रहा है, फिर उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि बिहार, बंगाल, असम, इन सभी स्टेट्स के अंदर, बिहार, बंगाल और असम, इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्याज हैं, इनका ठीक ठाक नंबर है। इस करके इनको आउट करने के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। तो हम लोगों ने जो भी किया है सब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। इस करके हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो बोगस वोटिंग है उसको बाहर कर रहे हैं, जो फेक वोटर्स हैं, फेक सिटीजन्स हैं, उसको बाहर करने का यही एक तरीका है। हो सकता है ये एनआरसी की जो प्रीकर्सर हो एनआरसी का, और गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं उससे यही लग रहा है कि फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट एक जो नेक्स्ट जो प्लान बना के चल रही है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है फेयर इलेक्शन चाहती है, क्योंकि आगे चल के सीट्स भी बढ़ेंगी। तो फिर लोकसभा के अंदर सीट्स बढ़ाने के पीछे कुछ लॉजिक है, प्लस साउथ जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर उनको भी सेटिस्फाई रखना है, क्योंकि वो हमेशा नाराज़ रहते हैं कि आपकी सीट्स कंपैरेटिवली नॉर्थ की ज़्यादा हो रही हैं और साउथ की सीट्स कम हो रही हैं। अब इंडिया इज विटनेसिंग deeper shift in how citizenship, democratic participation are being defined. At the center of this transformation is the increasing obsession for documentation and verification, particularly evident in Bihar special intensive revision. अब यहाँ पर जो हुआ उसके अंदर सबसे जो भी वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, उस वोटर लिस्ट में कहा गया तो आपको आधार कार्ड दिखाना होगा, आपको स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपके लैंड के पेपर दिखाने होंगे, मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जिससे पता चल सके कि आप इंडियन सिटीजन ही हैं। उसके बाद हम आपका जो आपका वोटर कार्ड है वो बनाएंगे। So the problem with the routine, though labeled as routine update, the sir is anything। ध्यान रखना बेटा, ये टॉपिक हिंदू का है, और हिंदू जो है थोड़ा सा एंटी गवर्नमेंट हमेशा रहता है, और या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कैरी करता है। तो इस पूरे सेक्शन में हम लोग आपको वो हिंदू वाले जो सेंटीमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन है, वंस इनफ इज नॉट रिजेक्टेड, वोटर मस्ट प्रोड्यूस बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड डीड्स, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स नॉट इजीली अवेलेबल स्पेशली इन रूरल बिहार। खासतौर के ऊपर कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि सबके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट भी कर रहे हों, पर हम ये डिनाई कभी नहीं कर सकते कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो हैं बिहार में आके रह रहे हैं, या फिर रोहिंग्याज आके बिहार में रह रहे हैं। तो उन लोगों को बाहर करने का तरीका भी यही है। हो सकता है कि सरकार बायस्ड हो, सरकार अपने वोट बैंक के ऊपर काम कर रही हो, डिनाई नहीं कर सकते, बट स्टिल आपकी प्रॉब्लम तो एज इट इज़ रही ना। अगर आपने फिर सबके वोट बना दिए, परमानेंटली फिर वो सिटीजन हो ही गए, तो आपको एलिमिनेट करने का एक तरीका, जो एक बेसिक फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होगी, तो बिहार से स्टार्ट कर रहे हैं। सो द बर्डन इज ऑन सिटीजन डिस्पाइट द स्टेट इज फेलियर टू प्रोवाइड एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट सिस्टम। तब अल्टीमेटली सिटीजन को, जो सिटीजन है जिसको वोट बनानी है, अल्टीमेटली इशू उसका है। Who is the most affected? The revision has been disproportionately impacted on migrant worker, 20% of Bihari population often away from the home during the monsoon verification window। अब ज़्यादातर केसेस में बिहार के जो लोग हैं वो माइग्रेंट के तौर के ऊपर दूसरी स्टेट्स में काम करने जाते हैं, तो उनको लेके इशू थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लस वी कांट डिनाई कि करप्शन नहीं होगी, और बिहार जैसी स्टेट में जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा रहती है, पैसे लेके सब कुछ होगा, तो इसका मतलब उन लोगों के लिए कमाने खाने का एक तरीका भी हो जाएगा। जो लोगों को, जो गरीब आदमी है उसको धमका के इतने पैसे लगेंगे तेरी वोट बनाने के, ये भी हो सकता है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो फैक्टर नहीं होगा। पुअर एंड रूरल रेजिडेंट्स हैं लेस लाइकली टू हैव फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, तो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, बट ज़मीन से हर आदमी जुड़ा होता है, छोटी मोटी ज़मीन होती है, तो उसमें लैंड डीड्स जो हैं या पुराने ज़मीन के कागज़ पत्र जो हैं लैंड रिकॉर्ड्स में हमेशा उनका नाम होता है। सो मुस्लिम कम्युनिटीज़ फेसिंग इंक्रीजिंग सिक्योरिटी as exclusive despite holding valid government IDs like Aadhaar, Manrega card, which are now being rejected। तो कुछ जो हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आधार कार्ड को रिजेक्ट करने के पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे फेक आधार कार्ड बने, तो अपने सही कागज पत्र लेके आओ जिसके हम लोग पीछे जाके भी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकें। अगर आपका स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, तो अगर आपके पास होगा तो ऑब्वियसली बोर्ड के पास भी होगा ना, तो वो स्क्रूटनिंग ठीक से होगी। तो मुस्लिम्स में थोड़ी सी इशूज़ हैं क्योंकि पढ़े लिखे भी कम हैं और लैंड का इशू भी रहता है, लैंडलेस फार्मर्स भी हैं। तो लेजिटिमेसी वर्सेस लीगैलिटी वर्सेस लेजिटिमेसी,
While ECI claims the legality to remove duplicates and updated rules, the speed, scale, and method lack fairness. Voter ID cards issued by ECI itself is not being accepted, question and credibility of the consistency of the commission, democratic and legal overreach. The ECI is veering into the citizenship verification, a task meant for court and tribunals, not elected officers. अब ये जो काम है ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल का काम है सर्टिफिकेट इशू करना, अब इलेक्शन कमीशन का इससे कोई खास लेना देना नहीं है. EROs, regional registration officers, can now refer individuals as suspected foreigners, raising constitutional red flags. The Supreme Court has previously warned against putting the burden of proof on listed voters, yet that is exactly what happens. उसके बाद नेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, बिहार मोड में स्प्रेड टू द असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल. हमने डिस्कस किया इन सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं. तो ये जो बिहार मॉडल है, क्योंकि इन स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर इन स्टेट्स में भी ये मॉडल अप्लाई होगा. So, institutionalization of the document, heavy exclusionary approach. Critics view the subtle gerrymandering not by redrawing boundaries but by deciding who gets to vote. तो ये एक तरीका जो ऑपोजिशन कह रही है, अल्टीमेटली ये डिसाइड करने का है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को पक्का कर रही है और जो दूसरी पार्टियों के वोट बैंक है उसको रिजेक्ट कर रही है बाय रिजेक्टिंग द वोटर कार्ड टू देम. नेक्स्ट उसके बाद it threatens Indian pluralism, casting suspicion of specific communities, particularly Muslims, and deepening political marginalization. Next is conclusion. The revision is under judicial scrutiny of the violation, right to vote, equality before law, and human dignity. और आप समझ सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी आर्टिकल 14, ह्यूमन डिग्निटी, ये भी उसी से रिलेटेड है, आर्टिकल 13, 14 दोनों से. और उसके बाद इफ लेफ्ट अनचेक्ड द एक्सरसाइज कुड बी disenfranchises lax, distort electoral outcomes, and erode public trust in democracy. At stake not just accuracy but the soul of inclusive democracy also. दोनों एस्पेक्ट्स आपको लिखने हैं. हाँ, कोई शक नहीं है कि सरकार को ये करना चाहिए था, कोई शक नहीं है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी या पॉलिटिकली ये इंस्पायर्ड नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है. दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों आइडिया अपनी जगह सही हैं, बट सुधार जब करते हैं तो किसी न किसी के साथ तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. हो सकता है कि आटे के साथ थोड़ा सा घुन फिस जाए और कुछ लोगों के साथ थोड़ा ठीक नहीं हो, बट ये है कि अगर आपको सुधार करने हैं तो कुछ ना कुछ तो लोगों को फेस करना पड़ता है. और अल्टीमेटली जब भी रिफॉर्म्स होते हैं तो जनता ही फेस करती है.